दोस्तों, हम सब की ये चाहत होती है कि हम वो काम करें जिसमें हमको ढेर सारा पैसा मिले। लेकिन सही बात तो ये है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो काम है कौन कौन से जिसमें ढेर सारा पैसा कमाने का मौका मिलता है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे ही जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं जिसमें मिलते हैं सबसे ज्यादा पैसे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हाईएस्ट पेइंग जॉब्स की लिस्ट में नंबर 5 पे कौन सा जॉब है। नंबर 5 पे है इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर वैसे प्रोफेशनल्स को कहते हैं जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के कैपिटल यानी पूंजी को बढ़ाने का काम करते हैं। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। टाटा कैपिटल, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये इंडिया की टॉप फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनके पास बहुत पैसा है। ये अपनी पूंजी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा लोन पे देते हैं, फिर शेयर्स के बढ़े हुए प्राइस और इंटरेस्ट से पैसा कमाते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस का ये सारा काम इन्वेस्टमेंट बैंकर ही करता है। ये इन्वेस्टमेंट बैंकर का ही आइडिया होता है कि पैसा कब, कहां और कितना इन्वेस्ट करना है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो आप यहाँ पे इस बात को आसानी से समझ सकते हो कि किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का रोल कितना ज़्यादा क्रूशियल होता है। दोस्तों, अब हम एक नज़र डालते हैं सैलरी पैकेज पे कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की सैलरी कितनी होती है। इनिशियल स्टेज पे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की सैलरी 8 से 9 लाख रुपए पर एनम यानी कि 65 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ होती है। कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये पैकेज 15 से 16 लाख रुपए का हो जाता है। यानी अगर हम मंथली देखें तो 1 से 1.5 लाख रुपए की मंथली सैलरी उसकी हो जाती है। जब एक इन्वेस्टमेंट बैंकर सीनियर लेवल पे पहुंच जाता है तो उसका ये पैकेज 25 से 26 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। अगर हम मंथली सैलरी देखें तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा का पैकेज एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को मिलने लगता है। दोस्तों, अब हम एक नज़र डालते हैं क्वालिफिकेशंस पे कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए हमारी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। आप मैथ्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करके भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोर्सेज जैसे BBA, MBA करके भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। इन सब के अलावा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। स्किल्स जैसे एनालिटिकल स्किल्स, मार्केट की समझ होनी चाहिए आपको, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उन सब के साथ साथ आप में लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये सब क्वालिटीज़ हैं तो आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। क्या बात है। हाईएस्ट पेइंग जॉब्स की लिस्ट में नंबर 4 पे है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस लिया होगा कि आजकल हर एक बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट होता जा रहा है। सामान खरीदने से लेकर के बेचने तक सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही हो रहा है। जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं, ऑनलाइन सिक्योरिटी हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है। आज हर एक बिजनेस को साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की ज़रूरत है जो उनको किसी भी तरह के ऑनलाइन थ्रेट से उनकी बिजनेस को, उनके ट्रांजैक्शन को, उनके ब्रांड को सिक्योर कर सके। जैसे जैसे इंटरनेट यूज़र्स बढ़ते जाएंगे, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। दोस्तों, अगर हम सैलरी की बात करें कि एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की सैलरी क्या होती है तो इनिशियल स्टेज पे उनको 6 से 7 लाख रुपए पर एनम का पैकेज मिल जाता है। यानी मंथली 50-60 हज़ार रुपए की जॉब उनको मिल जाती है, जो कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद बढ़ के 12 से 13 लाख रुपए पर एनम हो जाता है। यानी मंथली 1 लाख रुपए से ज़्यादा की सैलरी उनको कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद ही मिलने लगती है। और जब वो सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो ये पैकेज बढ़ के 30 लाख तक हो सकता है। यानी कि मंथली 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की सैलरी उनको मिल सकती है एक सीनियर लेवल पोजीशन पे पहुंचने के बाद। दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल होने के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आपके पास अगर स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप साइबर सिक्योरिटी करियर की शुरुआत कर सकते हैं। इनफैक्ट आप साइबर सिक्योरिटी का डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स करके भी इस करियर की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल होने के लिए आप में कुछ स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ ही कंप्यूटर फॉरेंसिक स्किल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऑलराइट दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पे है मार्केटिंग प्रोफेशनल्स।
किसी भी कंपनी का ग्रोथ इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी मार्केटिंग कितनी स्ट्रांग है। मार्केटिंग को बिजनेस का बैकबोन कहा जाता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी जितनी स्ट्रांग और यूनिक होगी, बिजनेस का ग्रोथ उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। इनफैक्ट डिजिटलाइजेशन के बाद सब कुछ इंटरनेट पे शिफ्ट हो चुका है। आज के डेट में मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ सेल ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी भी बिजनेस को एज अ ब्रांड इस्टेब्लिश करने में भी अपनी कंपनी को हेल्प करते हैं। इसलिए आज की डेट में मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की, इनफैक्ट डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के सैलरी की, कि एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल को कितनी सैलरी मिलती है। इनिशियल स्टेज पे एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल को 50,000 रुपये पर मंथ की जॉब मिल जाती है। कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये सैलरी बढ़ के 50,000 से 80,000 या 90,000 रुपये तक हो सकती है। 80,000 से 90,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी हो जाती है। और जब आप सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो ये सैलरी बढ़ के 2 लाख से 2.5 लाख पर मंथ तक हो जाती है। दोस्तों, अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें कि एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने के लिए हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग या बिजनेस में ग्रेजुएशन करके डिजिटल मार्केटिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग का कोई सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्स करके भी आप इस करियर की शुरुआत कर सकते हैं। देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अब हम मूव करते हैं नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि नंबर 2 पे वो कौन सा जॉब है जिस पे मिलते हैं सबसे ज्यादा पैसे। दोस्तों, नंबर 2 पे है चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आप में से बहुत सारे लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में पहले से सुन रखा होगा। एक सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंस को मैनेज करता है और इस बात को एश्योर करता है कि वो प्रॉफिट में रहे, उन्हें टैक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है जो कंपनी के सारे लेन देन को मैनेज करता है और कंपनी के फाइनेंस को क्लीन रखता है। एक एक्सपीरियंस्ड सीए अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। दोस्तों, अगर हम सीए के सैलरी की बात करें तो इनिशियल स्टेज पे एक सीए की जो सैलरी होती है वो 7 से 8 लाख रुपए पर एनम होती है, यानी कि 60-70 हज़ार रुपये पर मंथ उनकी सैलरी इनिशियली होती है। और कुछ ही सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये सैलरी डबल हो जाती है, यानी 15-16 लाख रुपए पर एनम हो जाती है, यानी 1 लाख रुपए से ज़्यादा उनकी सैलरी पर मंथ उनको मिलने लगता है। और जब वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं, सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब कोई भी सीए ऐसा नहीं होता है जो किसी फर्म के लिए काम करे। वो अपना खुद का फर्म खोल लेते हैं और कंसल्टेंसी देना शुरू कर देते हैं, और वो उसके लिए कितना चार्ज करते हैं ये डिपेंड करता है खुद उन पे कि वो अपने किस क्लाइंट से कितना चार्ज करते हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि सीए अपने काम से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सीए बनने का जो कोर्स होता है उसको कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो 5 साल का होता है। आप ये कोर्स करके सीए बन सकते हो। इस कोर्स से रिलेटेड जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहाँ पे जा करके सारी डिटेल्स 1 बाय 1 चेक कर सकते हो। और दोस्तों, लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूं कि एक अच्छा सीए बनने के लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको बिजनेस की अच्छी समझ होनी चाहिए, आपका एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसके साथ ही आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और मैथमेटिकल स्किल्स का होना भी ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ये सारा स्किल है तो आप एक अच्छा सीए बन सकते हो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और अब लास्ट में हम देखेंगे कि नंबर 1 पे वो कौन सा प्रोफेशन है जिसमें मिलते हैं सबसे ज्यादा पैसे। बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, नंबर 1 पे हैं डॉक्टर्स एंड सर्जन्स। आखिर ऐसी क्या वजह है कि डॉक्टर्स और सर्जन्स को सबसे ज़्यादा सैलरी वाला प्रोफेशन यहाँ पे माना जाता है? आपको पता है कि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट भारत की आबादी दुनिया में दूसरे नंबर पे है। ज़्यादा आबादी की वजह से यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी ज़्यादा है। ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। जितने पेशेंट्स हैं हमारे पास, उसके कंपैरिजन में हमारे पास उतने डॉक्टर्स नहीं हैं। यानी कि पेशेंट और डॉक्टर का जो रेशियो होता है वो यहाँ पे काफ़ी कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे डॉक्टर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और इनफैक्ट डॉक्टर्स की डिमांड हमेशा यहाँ ज़्यादा रहती है।
अगर हम सैलरी की बात करें तो एक डॉक्टर को इनिशियल स्टेज पे ही 10 से 12 लाख रुपए का पैकेज मिल जाता है, यानी 1 लाख रुपए के आसपास पर मंथ उनको मिलने लगता है। और कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद ही ये पैकेज बढ़ के 22 से 24 लाख रुपए हो जाता है, यानी 2 लाख के आसपास उनको कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद ही मिलने लगता है। और अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि एक डॉक्टर कैसे बनता है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS का कोर्स करना पड़ता है। MBBS का कोर्स करने के बाद आप डॉक्टर बन जाते हैं और उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं या खुद का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूं कि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स का होना भी ज़रूरी है। जैसे आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आप डिसीजन मेकर होने चाहिए और उसके साथ ही आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होनी चाहिए। और अगर आप एक सर्जन हैं तो आपका सर्जरी स्किल्स भी बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। दोस्तों ये थे इंडिया के 5 सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स। मैं इनके अलावा भी आपको 5 और जॉब के बारे में बताता हूं जिनमें काफ़ी ज़्यादा सैलरी आपको मिल सकती है। नंबर 6 पे है मशीन लर्निंग, नंबर 7 पे है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, नंबर 8 पे है कमर्शियल पायलट्स, नंबर 9 पे है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स और नंबर 10 पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आप एक सिक्योर करियर चाहते हैं तो इन 5 में से भी कोई एक कोर्स करके आप एक प्रोफेशनल बन सकते हैं और एक अच्छा करियर बना सकते हैं। हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो यार इसको एक लाइक कर दो, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। और बहुत जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।